हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आज के दिन आपके लव इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, क्यों आपको पसंद करते हैं, आप उन्हें क्यों अच्छे लगते हैं। आखिर आप में ऐसी क्या खास बात, आपके पर्सन को आप में ऐसी क्या खास बात लगती है, ये हम देखेंगे। और फर्स्ट आज के दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, पहले ये हम देखेंगे। और लास्ट में कार्ड से भी हम मैसेजेस लेंगे आपके लव्ड वंस का। तो जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपना पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। आज के दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या तो फैमिली है या तो दोस्त, पता नहीं। आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन बहुत लोग आप दोनों के बीच में ही, इसी वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके आने से जिंदगी में जैसे कि रोशनी आई हो, जैसे कि जिंदगी जो है वो रोशन हो गई है, जिंदगी जो है वो खुशहाल, जिंदगी में खुशी आई है आपके आने से, एक पॉजिटिविटी आई है। तो बहुत ही ज्यादा वो सुकून, बहुत ही काम, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपको पा लिया तो जैसे कि सब कुछ उनको मिल गया, सब कुछ ही जैसे कि हासिल कर लिया हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। जैसे कि उनको अपनी मंजिल मिल गई हो, ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है कि चाहते हो आप दोनों ही, लेकिन कोई किसी को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता है। आप चाहते हो कि वो आपको मनाए, पैम्पर करे, आपकी केयर करे। तो सामने वाला भी यही चाहता है, लेकिन कोई किसी को ज्यादा भाव देगा तो ऐसा लगेगा सामने वाले को कि ये बहुत ही मेरे आगे बहुत ही ज्यादा, ये तो आगे पीछे घूम रहे हैं। तो एक पर्सन जो है वो भाव खाने लगेगा। तो आप दोनों ही कभी एक दूसरे को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। चाहते हो दोनों ही कि एक दूसरे को प्यार करे, सामने वाला मेरी केयर करे, सामने वाला मुझे अटेंशन दे, ये चाहते तो हो, लेकिन आपको सामने वाले को अटेंशन नहीं देना है। तो सामने वाला भी यही सोच रहा है कि वो मुझे अटेंशन दे, वो मुझे खुश करे, वो मुझे स्पेशल फील करवाए। तो दोनों ही यही सोचते हो कि वो मुझे स्पेशल फील करवाएगा, आप सोचते हो कि वो मुझे स्पेशल फील करवाएगा, वो मुझे अटेंशन देगा। और ऐसे ही आप दोनों ही एक दूसरे के वेट में एक दूसरे का इंतजार करते रहते हो। कोई सामने से कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, तो इसी वजह से ये जो रिश्ता है थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया है। जो रोमांटिक एक रिलेशनशिप में जो एक रोमांटिक स्पार्क होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आप दूसरे दूसरे कपल्स को जब देखते हो तो सोचते हो कि काश हमारा पार्टनर भी हमें ऐसा प्यार करता। अगर दूसरे कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट देते, या तो कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाते, कोई कहीं घूमने जाते हैं, तो आप ये सोचते कि काश मेरा पार्टनर भी ऐसा होता, काश वो भी इतना रोमांटिक होता तो कितना अच्छा होता। तो आप रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पार्क नहीं है, वो एक एनर्जी, वो जो खुशी होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। दोनों ही चाहते हो कि ये जो एटमॉस्फेयर है, टाइम जो है वो रोमांटिक रहे, आप दोनों में प्यार रहे, एक दूसरे की आप केयर करो। लेकिन यही है कि कोई सामने से पहल नहीं करता है। जैसे कि दोनों ही बॉस, दो आप दोनों ही बॉसी लुक में मुझे दिख रहे हो, दोनों ही बॉस बने बैठे हो। कोई किसी के आगे किसी को स्पेशल फील करवाना ही नहीं चाहता है, दोनों ही बॉसी लुक में हो। तो ऐसा है,
अब और अंदर से फीलिंग्स भी यही है कि वो मुझे मनाए, वो मुझे कहीं लेके जाए, स्पेशल फील करवाए। डिजायर दोनों की है, तो थोड़ा किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी को तो सामने आना होगा, किसी को तो आगे पहल करनी होगी, तभी तो ये रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा। अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन आपको साड़ी में देखना चाहते हैं, जैसे कि बालों में गजरा लगाया हुआ हो, साड़ी पहनी हो, इंडियन लुक में वो आपको देखना चाहते हैं। या तो कोई फंक्शन में, कोई शादी फंक्शन में उन्होंने आपको इंडियन लुक में देखा हो, ट्रेडिशनल लुक में देखा हो, तो वो लुक उनको आपका बहुत ही अच्छा आया। तो हो सकता है कि कोई उन्होंने आपकी पिक्चर वगैरह निकाली हो, तो वो लुक उनको आपका बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि आपको फिर से एक बार ट्रेडिशनल लुक में देखें, जहां पर आपने साड़ी वगैरह पहनी हो, ट्रेडिशनल में आप हो, बालों में गजरा वगैरह डाला हो, ऐसी उनकी सोच है। तो देखते हैं कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। तो प्यार तो आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दोनों के दिल में ही है, दोनों एक जैसे ही हो, आप दोनों ही एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो, कोई किसी से कम नहीं। जैसे कि आप दोनों, ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, नेचर भी सेम है, एग्रेशन, गुस्सा, एटीट्यूड सब एक दूसरे का, आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही हो, ऐसा आपका नेचर है। तो कहीं ना कहीं आप उनको अच्छे लगते हो, तो एक रीजन तो ये है कि उनको लगता है कि आप उनकी कॉपी हो, आप जैसे कि आप उनका मिरर फेस हो, जैसे वो है वैसे ही आप हो। तो वो आपके अंदर जैसे कि अपना ही अक्स देखते हैं, अपना ही चेहरा देखते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों में आप दोनों के लाइक डिसलाइक बहुत मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हो, अच्छे आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है बात करना, एक दूसरे की कंपनी आप एंजॉय करते हो। तो आप उनके दिल की फीलिंग्स को आप समझ पाते हो कि वो क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। कोई बताने की, कुछ बातें करने की जरूरत नहीं होती है, बिना कहे ही आप उनकी दिल की फीलिंग्स समझ पाते हो। चाहे वो लड़ाई के मूड में है, गुस्से में है, लविंग मूड में है, तो भी आप समझ पाते हो उनके दिल की बातें। और सबसे ज्यादा उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी कर देते हो, लेकिन आपका दिल बहुत ही अच्छा है, काफी केयरिंग, काफी लविंग पर्सनालिटी हो। और सबसे ज्यादा आप उनके लिए हमेशा ही सपोर्टिव रहते हो, हमेशा ही आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहते हो, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने एक बार आपको कॉल मैसेज किया, तो आप सारे काम को साइडलाइन करके आप फर्स्ट उनको प्रायोरिटी देते हो। फर्स्ट आप उनकी जो भी डिजायर है, जो भी उनकी विश है, उनको आप पूरा करने की कोशिश करते हो, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। और आपके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। आप जैसे भी हो, हर एक के अंदर प्लस माइनस तो रहता ही है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारी खूबियां ही खूबियां हो, ऐसा कोई इंसान नहीं। और ऐसा भी कोई इंसान नहीं कि जिसके अंदर सारी कोई अच्छी खूबी भी ना हो, सारी ही खराब या तो गलत ही आदतें हो, ऐसा भी नहीं होता है। सबके अंदर प्लस माइनस रहता है। तो आपके अंदर भी हो सकता है कि आप थोड़े गुस्सेल हो, जिद्दी हो, जल्दी से मानते नहीं हो, ज्यादा आप भाव खाते हो, बार बार आप छोटी छोटी बातों को आप पकड़ कर आप नाराज हो जाते हो, आपको बार बार मनाना उनको सिर दर्द जैसा लगता है, बार बार मनाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये क्या रिलेशनशिप में प्यार करने के लिए एक दूसरे के साथ हमने रिश्ता बनाया था, तो ये बार बार रूठना मनाना ये सब क्या ड्रामा है। तो आपके पर्सन को ये सब पसंद नहीं आता है। तो कुछ बातें उनको आपकी पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक सोल का कनेक्शन, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो फील करते हैं। हो क्योंकि जैसे कि हमें भी सामने वाले की कुछ आदतें पसंद नहीं आती, वैसे उनको भी हमारी कुछ आदतें पसंद नहीं आती, लेकिन उसकी वजह से रिश्ता तोड़ तो नहीं सकते, उसकी वजह से प्यार करना तो बंद नहीं कर सकते।
प्यार तो फिर भी रहता है, चाहे लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर उनकी जो भी कमियां है वो भी आप उनको भी फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर आपको उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं रहता है, या तो आप उनको उनकी जो कमी है, उनकी जो बैड हैबिट है, जो भी है, तो आप उनको भी एक्सेप्ट करने लग जाते हो, भले ही आपको ये चीज पसंद नहीं है। सपोज मान लीजिए अ, आपको चाय पीने की आदत है, आपके पर्सन को कॉफी पीने की आदत है, तो धीरे धीरे आप एक दूसरे के साथ फिर एडजस्ट कर लेते हो, आप फिर कोई ऐसा नहीं इशू करते कि मैं चाय पी रही हूँ तो आपको भी चाय ही पीनी चाहिए, नहीं, आप एक दूसरे को फिर एक्सेप्ट कर लेते हो सकता है कि फिर आप भी धीरे धीरे कभी कॉफी ट्राई करो कि हर चलो ठीक है, चाय तो रोज पीते ही है, कभी कॉफी ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही जब एक दूसरे के साथ जब प्यार हो जाता है, तब उन जो चीज हमें नहीं भी अच्छी लगती है वो धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाती है। उनकी जो भी बैड हैबिट्स है वो हमारे लिए थोड़ी हेडेक जैसी हो सकती है, सिर दर्द जैसी हो सकती है, लेकिन जैसे वक्त बीतता जाता है वैसी फिर हमें उनकी आदत सी हो जाती है। तो आपकी कुछ बातें उनको अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि आप अ, हमेशा ही बॉसी लुक में रहते हो, कभी पैम्पर नहीं करते, कभी लविंग केयरिंग वाली एनर्जी में आप थोड़ा कम रहते हो, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला आपका बॉसी टाइप आपका जो लुक है, तो थोड़ा उनको ये अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि थोड़ा आप झुको, थोड़ा आप उनसे प्यार से बात करो, थोड़ा प्यार से आप डील करो उनके साथ, वो ये चाहते हैं। और आपके पर्सन को लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स करना ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। अगर आप थोड़ी ऊंची भी आवाज में उनसे बात भी करोगे तो भी वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपसे चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आपसे बात करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्यार ही करना जानते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करने के लिए ही हमने ये रिलेशनशिप बनाया है, तो एक दूसरे को प्यार ही देना चाहिए। ये फालतू की चीजों को लेकर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। और अगर बात करें कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हो, तो भले ही आप दोनों में एक दूसरे से आप काफी डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी आपके साथ वो एक दिल का रिश्ता फील करते हैं, प्यार बहुत फील करते हैं। आप कभी गुस्से में कुछ उनको बोल भी देते हो, लेकिन फिर भी आपके लिए उनके प्रति जो भावनाएं है, जो फीलिंग्स है, वो जेन्यून है, वो सच में आप उनके लिए फील करते हो, आपकी जो फीलिंग है वो काफी लॉयल है, जेन्यून है, भले ही कभी गुस्से में बोल देते हो, लेकिन आपका दिल बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, और आप उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, भले ही आप उनसे लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, और प्यार भी आप उन्हीं से करते हो। तो आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो, वो इसी वजह से आपको छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे कितनी भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हुई हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए आपके दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होता, चाहे लड़ाई झगड़ा कितना भी हो गया हो, लेकिन आप आपका रिश्ता जो है वो सालों से ऐसा ही चल रहा है। कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती है, लेकिन आप एक दूसरे को कभी छोड़ने के बारे में, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो आप, ना ही तो वो आपके बिना रह पाते हैं, ना ही तो आप उनके बिना रह पाते हो, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो, उनको लगता है कि जो मेरे लेवल का कोई पर्सन है तो वो आप हो, अगर मुझे कोई झेल सकता है, मुझे कोई संभाल सकता है, तो वो बिल्कुल आप हो। कभी कभी सामने वाला जो है वो हमारी हर बात मान ले, हमारे आगे पीछे वो घूमता रहे, हमारी हाँ में हाँ मिलाता रहे, कभी कभी बहुत ज्यादा ये जो मीठापन है, ये जो ज्यादा स्वीटनेस है, ये भी फिर थोड़े टाइम के बाद हमें थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता, फिर थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है। तो जो अपनी बात रखता हो, चाहे वो सही हो गलत हो, जो हमारी हाँ में हाँ ना मिलाता हो, जो सही बात को ज्यादा प्रिफर करता हो, भले ही आप उनको कितना भी झुकाने की कोशिश करो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहता है, तो कभी स्टार्टिंग में भले ही थोड़ा आप दोनों में
लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम लाइफ में आप जितना एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे उतना आपको ये रियलाइज होगा कि वो अपनी जगह पर सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, आप उनको अच्छे लगते हो। उसका रीजन भी ये है कि आप कभी उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, कभी वो जैसा चाहते हैं वैसा आप उनके लिए बनने की कोशिश नहीं करते। आप जैसे हो वैसे ही रहना पसंद करते हो, आप अपने दम पर जीना पसंद करते हो। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। कभी उनको बटर पॉलिश करना, कभी मस्का लगाना, कभी कभी झूठी तारीफ करना कि बेबी आप तो बहुत ही स्वीट लग रहे हो, बेबी आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। आपको ये झूठी मूठी ये जो स्वीट वाली ये जो ज्यादा मीठापन, आपको ये सब पसंद नहीं आता है। तो आपका ये जो लॉयल नेचर है ये आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा लगता है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो, क्योंकि आप झुकते नहीं हो। इसी वजह से आप जो इंसान किसी को चेज नहीं करता, दुनिया उनको चेज करती है। तो आप कभी अपने पार्टनर को चेज नहीं करते हो। अगर उनका मन किया तो कॉल मैसेज करते हैं, नहीं करते हैं तो आप एक दो बार फोन कॉल्स करके पूछ लेते हो कि क्या बात है, बिजी हो क्या। तो आप पूरा दिन उनके पीछे लगे नहीं रहते हो, कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, मिलने क्यों नहीं आए। ठीक है, एक बार बात कर ली, बात खत्म। तो आप कभी उनको चेज नहीं करते हो, उनके पीछे आप हाथ धोकर पड़े नहीं रहते हो। आप अपने प्यार है, सही है, प्यार अपनी जगह पर है, लेकिन आप अपने काम पे, करियर पे, दूसरी भी बहुत सारी हमारी लाइफ में प्रायोरिटी होती है, आप उनके ऊपर भी फोकस करते हो। चौबीसों घंटे पार्टनर के पीछे आप हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ जाते हो। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो, आप उनको स्पेस देते हो और आप उनको प्यार भी करते हो, लेकिन आप अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना जो एक अस्तित्व है, उनको भी आप स्ट्रांगली आप उनको भी एक अपना पक्ष आप रखना जानते हो। ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लगता तो ठीक है चलो मैं भी ये नहीं करती, नहीं। उनको अच्छा लगे ना लगे ये उनकी प्रॉब्लम है। आप अपनी जगह पर आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हो, चाहे भले ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप डरते नहीं हो। आप जो सही है आप हमेशा ही उनके पक्ष में खड़े रहते हो। तो आपका ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो कि वो आप पर अपने से भी ज्यादा वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ही सच का साथ देते हो, जो सही है उन्हीं का आप साथ देते हो। किसी को खुश रखने के लिए झूठी बातें करना, झूठे तारीफ करना, तारीफों के पुल बनाना, ये सब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और क्लियर कट बात करते हो, घुमाना फिराना ये सब आपको नहीं जमता है। क्लियर बात कर देते हो, जो सच है वो है, चाहे फिर आपको अच्छा लगे ना लगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप कभी किसी के आगे किसी को झूठी तारीफ करना ये सब आपको पसंद नहीं आता है। इसी वजह से आप अपने पार्टनर को अच्छे लगते हो कि दुनिया में चलो कोई तो ऐसा है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। सभी लोग अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो आपको सच बताए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी में। अब देखते हैं उनके मैसेजेस क्या है कार्ड के जरिए, और हम मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं। रिलीज योर एक्स। ओके, हो सकता है कि आप पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। पास्ट में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उनको याद करके शायद आप दुखी हो, या तो जो भी पुरानी चीजों को आप कैरी करते जा रहे हो। तो ये जो पुराने पैटर्न है उनको आप तोड़ दीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे मुड़ मुड़ कर देखना अगर देखते रहोगे तो आप गिर जाओगे। तो आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये जो टाइम है ये आपकी एनर्जी को क्लियर करने का है। जो भी आपकी पास्ट की जो भी बैड है मेमोरी है उनको क्लियर करने का, हील करने का टाइम है। जो बीत गई सो बात गई। अब आगे का जो लाइफ, जो आगे का जो वक्त आया है उनके बारे में आप सोचिए, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। लव योर सेल्फ
फर्स्ट। आपकी यही क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। पहले आप खुद को प्यार करते हो। जब हम खुद को प्यार करते हैं, जब हम अपने को प्यार करते हैं, तो हम दूसरे को प्यार कर सकते हैं। हम खुद को ही प्यार नहीं करते, खुद की ही वैल्यू नहीं करते, तो हम दूसरों की क्या वैल्यू करेंगे। तो पहले आप अपने को प्यार करते हो, अपने को सजाना संवारना, अच्छा खाना पीना, अच्छी डाइट लेना, इन सब चीजों के ऊपर आप बहुत ही, चाहे दूसरा कोई आपकी केयर करे ना करे, लेकिन आप खुद अपनी केयर बहुत अच्छे से कर लेते हो। कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि वो मेरी केयर करेगा, वो मुझे दवाई देगा, वो मेरे लिए ये करेगा, नहीं। आप खुद ही अपनी केयर करते हो, खुद ही अपने को संभालते हो। तो उनको आपकी ये आदत बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। किसी के ऊपर डिपेंड रहना आप पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, अगर आपकी फैमिली की वजह से या तो पेरेंट्स, जो भी आपकी फैमिली कुछ इशू है, तो उनको आप क्लियर कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी प्यार में, रिलेशनशिप में ये जो फैमिली इशू है वो रेड फ्लैग बन जाते हैं, हर्डन्स बन जाते हैं। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस घर में किसी को बता नहीं पाते हैं, ऐसे ही स्टक एनर्जी में रहते हैं, और ना ही पार्टनर को छोड़ पाते हैं, ना ही फैमिली को छोड़ पाते हैं, तो बहुत ही स्टक एनर्जी फील होती है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि पहले आप जो फैमिली के जो इशू है उनको रिलीज करो, तो आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाओगे। एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वो आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील करते हैं, जैसे कि आपके साथ सोल लेवल कनेक्शन है, जन्मों जन्म का आपके साथ रिश्ता है। आप जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत पहले से हो, वो बहुत पहले से आपको जानते हैं, आपके साथ एक सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी वो बहुत ही ज्यादा फील करते हैं। उनको लगता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।